अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुल्तान बाकर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकल हेल्थ गल्फ इंफॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे फ्रोज़न शोल्डर के बारे में कि फ्रोज़न शोल्डर क्या है और किस वजह से होता है और इसके क्या इलाज है। और गल्फ़ की कंट्री में अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो वहाँ पर मेडिकल में आपको फ्रोज़न शोल्डर में कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है या आपका मेडिकल को रिफ्यूज़ कर देते हैं या आपका मेडिकल किसी और सेंटर में करने को कहते हैं। क्योंकि वीज़ा 2-3 किस्म के होते हैं। इसमें फैमिली कैटेगरी के वीज़े को फ़िज़िकल में नहीं इतनी ज़्यादा अहमियत दी जाती और नंबर 2 पर बिज़नेस वीज़े का भी इतना कोई मसला नहीं होता। नंबर 3 लेबर वीज़े में प्रॉब्लम आती है क्योंकि आपने गल्फ़ की कंट्री में जाके काम करना होता है। लेबर वगैरह के जितने भी कैंडिडेट जाते हैं काम करने के सिलसिले में, उन्हें मेडिकल के दूसरे स्टेप में ही फ्रोज़न शोल्डर की वजह से रोक देते हैं, उनको कैंसिल कर देते हैं या उनको रिफ्यूज़ कर देते हैं। और बाज़ औक़ात तो कुछ लोगों को वो एक्स वगैरह के लिए भेज देते हैं या फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेज देते हैं या किसी हड्डी के डॉक्टर को चेक करवाने के लिए भेज देते हैं। आज हम बात करेंगे इसके बारे में कि फ्रोज़न शोल्डर क्या है और क्यों होता है। बात करते हैं फ्रोज़न शोल्डर किन वजहों से होता है। तो फ्रोज़न शोल्डर अगर आपके कंधे पे या चोट लग जाए या कंधे के इर्द गिर्द कोई सर्जरी हो तो आपका फ्रोज़न शोल्डर हो जाता है। या इसके अलावा आपको शुगर वगैरह है तो उस वजह से भी फ्रोज़न शोल्डर हो जाता है। तो एक कैंडिडेट हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं जिनको मेडिकल सेंटर ने फ्रोज़न शोल्डर में रिफ्यूज़ किया है। हमने उनकी हिस्ट्री ली है और उनका एक्सरे का पूरा प्रोसीजर हमने शूट किया है जो आपको दिखाते हैं। के बारे में ये मेडिकल कराने गए हैं, इनका बाजू पूरा ऊपर तक नहीं खुलता और इनका हम एक्सरे करेंगे ताकि इनका क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है और मेडिकल में इसको क्यों रोका गया भाई को, ये आज आपको वीडियो में बताएंगे। अब इनका एक्सरे किया है तो ये इनका जो बोन है साथ टच हो रही है और इनका जो बाजू ऊपर नीचे नहीं हो रहा। आज इसके बारे में डिस्कस होगी। इनका एक्सरे तो हो गया। अब इनको इनकी हिस्ट्री हम पूछेंगे कि ये कहीं गिरे तो नहीं है, चोट तो नहीं लगी या किस वजह से इनका फ्रोज़न शोल्डर हो गया है। अब ये हाथ ऊपर नहीं इनका जा रहा। अब इनका जो ये शोल्डर जॉइंट है ये तो ठीक है, इसमें कोई फ्रैक्चर वगैरह नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये मसल जो इनके काफ़ी कह रहे हैं वीक हो चुके हैं, ऊपर नीचे करने में पेन होती है। तो अब देखते हैं इनको मेडिसिन के ज़रिए ठीक करते हैं या इनको इंजेक्शन एक जो होता है शोल्डर में लगता है वो लगेगा स्टीरॉयड का, या फिर इनको फिजियोथेरेपिस्ट वाले इनकी एक्सरसाइज के ज़रिए इनका शोल्डर को ठीक करेंगे। जो भी अब रिक्वायरमेंट इनकी है मेडिकल वाले सेंटरों की वो हम पूरी करेंगे और उनको भेजेंगे, एडवाइस करेंगे कि ये अब हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाएं और उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं। हमें उम्मीद है कि इनका ये काम हो जाएगा, इनका बाजू ठीक हो जाएगा, ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएगा। जी, तो ये वो पेशेंट थे जिनका हमने एक्सरे का पूरा प्रोसीजर किया है और हमने देखा इसमें फ्रैक्चर हमें कोई नज़र नहीं आया, लेकिन इनका फ्रोज़न शोल्डर था। फ्रोज़न शोल्डर का मतलब कंधे का जाम होना, वो इसमें था। अब हमने आर्थो के डॉक्टर के पास इनको रेफ़र कर दिया है और एक साथ उनको फिजिकल थेरेपिस्ट के पास भी रेफ़र किया है कि आप अपना इलाज कराएं। और इलाज में इनको 15 से 20 दिन और 1 महीना भी लग सकता है। हो सकता है कि आर्थो के डॉक्टर इनके शोल्डर जॉइंट में इंजेक्शन लगाएं और इनको पेन किलर भी दें, लेकिन मुझे और ज़्यादा मसला होगा तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजा जाएगा। वो उनको एक्सरसाइज 15 से 20 दिन कराएंगे और ये बेहतर हो जाएंगे और ये अपना दोबारा मेडिकल लैब में जाके करवा सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल हेल्थ के मुतालिक कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।